एनसीईआरटी गणित वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न कह रहा है बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करें। एक रेखा ए बी है जिसका निर्देशांक ए और बी का दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इस ए बी रेखा को 4 समान भागों में विभाजित करें। तो यहाँ पे हमें मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसी के सहायता से इस प्रश्न को करेंगे। पहले ए बी रेखा ले लेते हैं। ए बी हमने क्या किया, ए बी हमने एक रेखा ले लिया, ठीक है। और ए बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिंदु ए हो गया, ये क्या हो गया आपका बी। ए का निर्देशांक है -2,2, ठीक है। और बिंदु बी का निर्देशांक है 2,8। और यही जो ए बी रेखा दिया हुआ है इसको समान 4 भागों में विभाजित करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इस रेखा को 2 समान भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 समान विभागों में जो हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु सी। यानी कि बिंदु सी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका बी सी होगा। और इसका निर्देशांक क्या है x1 और कमा मान लेते हैं कि y1 है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे रेखा ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा x1, y1 बराबर। तो सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2। इस x1 के लिए क्या होगा x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x1 का काम कितना कर रहा है, तो x1 बराबर हो जाएगा -2 और y1 बराबर क्या हो जाएगा 2। फिर x2 यहाँ पे कितना होगा 2 और y2 क्या होगा, तो y2 हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान को रख देते हैं। x1 का मान कितना है, x1 का मान है हमारा -2 हमने रख दिया, प्लस से x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है हमारा 2 और बटा फिर क्या होगा 2 हो गया। अब हम देखें तो y1 का मान कितना है 2 प्लस से y2 का मान कितना होगा 8 और बटा में क्या हो गया 2। तो ये क्या होगा आपका +2 और -2 कट्टे क्या हो जाएगा आपका 0 और बट्टा में फिर हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 8 और 2 10 हो गया, बट्टा में 2। अगर यहाँ पे देखिए तो 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 0 और 5 दूनी कितना हो गया आपका 10। यानी कि अगर हम ए बी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं जिसका मध्य बिंदु सी है, तो सी बिंदु का निर्देशांक कितना निकल के आया 0,5। 0, कितना आ गया 5 आ गया। इसी प्रकार अब हमें इस AC को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो AC का मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु क्या होगा D और इसको हम मान लेते हैं कि x2, ये बिंदु हो जाएगा हमारा y2। x2 का क्या होगा y2। अब लिखेंगे D बिंदु का निर्देशांक, डी बिंदु का निर्देशांक क्या है x2, y2। यानी कि AC का मध्य बिंदु क्या होगा D होगा। तो हम x1 y1 तो हमारा यही रहेगा, लेकिन x2 और y2 का अगर काम देखें तो यहाँ पे अब ये होगा C बिंदु जो निकाले हैं हम 0,5 ये हमारा x1 हो गया -2 और x2 क्या होगा 0, y1 क्या हो गया 2 और y2 क्या होगा 5 होगा। तो अब यहाँ पे रखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2 और कमा y1 प्लस y2/2। इसी सूत्र के सहायता से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ये क्या हो जाएगा AC के लिए x2 बराबर 0 और y2 बराबर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। x1 का मान रखते हैं, x1 का मान हो गया हमारा -2 और प्लस से x2 का मान क्या है 0 और बट्टा में 2, ठीक है। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस से y2 का मान क्या हो जाएगा 7 और बट्टा में क्या होगा 2।
तो ये हो जाएगा आपका -2/2 और कमा यहाँ पे होगा, ये होगा हमारा 5। ठीक है, y2 का मान कितना है 5 है, तो और 5 तो क्या हो गया आपका 7, और एक हटाएंगे तो क्या होगा -1 और ये हो जाएगा हमारा 7/2। तो हमने क्या किया, डी बिंदु भी याद कर लिया, ठीक ना। इस प्रकार अभी देखा क्या है 3 भागों में विभाजित है, लेकिन हमें क्या करना है चौथे भाग में 4 भाग में इसको विभाजित करना है। तो एक जो यहाँ पे बिंदु होगा वो ई बिंदु होगा, और ई बिंदु को निकालने के बाद क्या होगा, रेखा हमारा 4 भागों में विभाजित हो गया। तो ई बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं x3, y3। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये छोटा हो गया, और यहीं पे हम निकाल लेंगे बिंदु E, लिखेंगे बिंदु E का निर्देशांक क्या होगा x3, y3 बराबर, ये भी क्या है जो E बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस से x2/2 और कमा y1 और प्लस से y2/2। x1 का काम क्या करेगा, तो अब यहाँ पे x1 का काम बिंदु E के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये होगा हमारा x1 बराबर 0 और y1 बराबर क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पे होगा x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान रखें जो कि क्या है 0 है, और x2 का मान क्या है, तो x2 का मान हमारा 2 होगा, और बटन में क्या हो गया 2, y1 हो गया 5 और प्लस से y2 का मान है यहाँ पे है 8 और बट्टा में क्या होगा 2, ये हो गया हमारा 2/2 और फिर क्या होगा 13/2, ये कटेगा, ये कट के क्या हो जाएगा 1, 13/2। इस प्रकार हमने क्या किया, जो ए बी रेखा दिया हुआ था प्रश्न के अनुसार, उस ए बी रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें क्या है चारों भाग आपस में बराबर है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बराबर है BC बराबर है EC बराबर है EB। ठीक है, ये चारों भाग क्या है आपस में बराबर है, और फिर उसके बाद से क्या किया, इसका हमने निर्देशांक भी ज्ञात किया, जो कि प्रश्न में कहा रहा था कि AB को ऐसे 4 भागों में विभाजित करें तथा प्रत्येक बिंदु का क्या करें निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पे तीनों बिंदु निकाल दिए, 3 बिंदु यहाँ पे D, E और D, C और E। यहाँ पे है बिंदु C का मान, और ये बिंदु होगा हमारा D का मान, और ये आ गया बिंदु E का मान। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं।